Hello everyone, my name is Manisha. Today I am here to discuss with you ARBS policy. Those who are new in my channel, please subscribe my channel and press the bell icon. आज मैं आपको ARBS policy के बारे में बताऊंगी कि ARBS policy क्या होती है. So start with the topic. ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें चलने फिरने में कमी और शरीर में कमज़ोरी शामिल होती है. ये मोस्टली जो है वो बच्चों में और बड़ों दोनों में हो सकती है. इसमें क्या होता है, आमतौर पे ये बच्चे के सिर और कंधे के बीच में कसरन के कारण होती है, जो डिलीवरी के टाइम पे होने की पॉसिबिलिटी रहती है. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज होते हैं. C5 और C6 नर्व्स इसमें इंक्लूड होते हैं. C5, C6 एंड C7. दीज थ्री आर इंक्लूडेड, बट द मोस्ट कॉमन आर इफेक्टेड इज C5 एंड C6. ये दोनों जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो इफेक्टेड होते हैं. ठीक है, उसके बाद इसमें इंजरी हो जाती है ARBS पॉइंट्स में. ARBS पॉइंट हो गए हमारे जैसे मिड क्लेविकुलर पॉइंट के पास में जो होते हैं 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर ARBS पॉलिसी में इंजरी कोज करते हैं. इसमें C5 और C6 जो है वो भी डैमेज होता है अपर मोटर न्यूरॉन में, जिसकी वजह से हैंड्स में वीकनेस आ जाती है. ठीक है, अब इसमें आ गया हमारा डैमेज हो जाते हैं हमारे, जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया कि C5 और C6 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो डैमेज होते हैं, लेकिन इसमें इंक्लूड तीनों होते हैं. C5, C6 एंड C7, दीज थ्री आर इंक्लूडेड. इसमें ड्रूलिंग हो जाती है आईलिड्स की और पटोसिस हो जाती है. मतलब कि जो अपर आईलिड है वो ड्रॉप हो जाती है ओवर द आई के ऊपर. जो अपर वाली आईलिड जो है वो नीचे वाली आईलिड के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से वो हल्के से ओपन होती है, पूरी ओपन नहीं हो पाती है. ड्रूलिंग होना शुरू हो जाती है उस चीज़ की. ठीक है, जिसको हम हॉर्नर सिंड्रोम भी बोलते हैं. ठीक है, ये ऑलमोस्ट हमारा जो प्यूपल है उसको कवर करना शुरू कर देती है. अपर आईलिड से लोअर आईलिड में आना शुरू हो जाती है. ठीक है, देन इसमें वर्ड्स विंगिंग ऑफ स्कैपुला. इसमें स्कैपुला में वीकनेस की वजह से वर्ड विंगिंग की तरह वो दिखाई देना शुरू हो जाता है. इसमें फॉरवर्ड रोटेशन हो जाती है शोल्डर की. अपर आर्म में रेडनेस दिखाई देती है. मसल एट्रोफी एंड डिमिनिश्ड लेंथ. मसल एट्रोफी क्या होती है, मतलब इसमें जो लॉस और थिनिंग होना शुरू हो जाती है हमारे मसल्स टिश्यूज़ की, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल मास जो होता है वो कम हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है. मतलब उसको वीकनेस फील होगी, उसको जोर नहीं लगेगा अपनी बाजू में, उसको उठाने में दिक्कत होगी, पेन फील होगी और रेडनेस तो उसमें होगी ही. ठीक है, देन वेटर टिप डिफॉर्मिटी ऑफ द रिस्ट. वेटर टिप मतलब जो हमारा पाम है वो पिछली साइड को रोटेट हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ मतलब नॉर्मल जैसा रहता है उससे वो बैक साइड को रोटेट होना शुरू हो जाएगा. सो दीज आर द सिम्टम इंक्लूडेड इन द ARBS पॉलिसी. तो हमने इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इसमें हमारा C5 और C6 और C7 इंक्लूड होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन जो है C5 और C6 हैं. इसमें क्या होता है, ये पैरालिसिस होता है, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें चलने फिरने में और बच्चे के शरीर में कमी और कमज़ोरी दोनों शामिल होने शुरू हो जाती है. ये बच्चों में मोस्टली होता है, बड़ों में भी हो सकता है. डिलीवरी के टाइम होता है जब बच्चे के सिर और कंधे के बीच में कसरन होना शुरू हो जाता है, उस टाइम पे ये चांसेस होते हैं डिलीवरी के टाइम पे. और इसमें पटोसिस, जिसको हम हॉर्नर सिंड्रोम, उसके अंडर इंक्लूड होता है. तो वो सारे साइन एंड सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाते हैं. होप स्टूडेंट यू विल know or gain some knowledge from my video. Thank you so much.